तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हिडन ऑफ द मून के चैप्टर नंबर 6 में आपका स्वागत है। प्लीज वीडियो के नीचे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट भी कर देना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, नियो के रूम से, जहाँ पर युंग और वो दोनों कुछ कर रहे होते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जो युंग होता है वो दिखा रहा होता है कि किस तरह से उसने उसकी सारी पावर्स को निकाला है। जो भी उसके अंदर डार्क एनर्जी होती है उसे वो निकाल रहा होता है और साथ में उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि निकालने का तरीका थोड़ा सा जटिल है। यहाँ पर युंग कहता है कि आप थोड़ा सा आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। युंग मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा आराम से कर रहा है बट मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि इसके फिंगर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा पतले और लंबे हैं। जब वो फिंगर्स को उसके छोटू से कंपेयर करता है तो वो सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और साथ में जब हमने पहली बार ये काम किया था, यानी कि जब मैंने इसकी डार्क एनर्जी निकाली थी तो इसने जो है एक बार में ही दिया था। अभी तो ये बहुत ही ज्यादा स्लो कर रहा है और बहुत ही ज्यादा जेंटली कर रहा है। अब यहाँ पर वो कहता है कि अब आप छोटू को डाल सकते हैं और साथ में वो उसके ऊपर बैठ जाता है क्योंकि वो देखना नहीं चाहता कि छोटू कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, क्योंकि अगर वो ये देखेगा तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला होता है, इसलिए वो उसके ऊपर आ जाता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं जो नियो होता है वो पूछता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर वो अपने बातों से जवाब नहीं देता है, बस वो साउंड का यूज करता है। किसकी साउंड होती है ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा नियो होता है वो कहता है कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। नियो यहाँ पर इस बार फोर्स का भी यूज करता है क्योंकि वो बहुत ही आसानी से छोटू को नहीं जा पा रहा होता है, इसीलिए नियो यहाँ पर सोच रहा होता है पता नहीं ये जो है इतना फैमिलियर मुझसे क्यों लग रहा है, मैं तो अभी पूरा फोर्स यूज करने वाला हूँ। पर इतना फोर्स यूज करने के बाद भी ये मुझे रोकने को नहीं बोल रहा है, तो लगता है इसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, शायद इसीलिए। हम देखते हैं कमरे के अंदर कोई भी नहीं होता है और कमरे के बाहर भी कोई नहीं होता है, बस साउंड की आवाज आती रहती है। और अगर तुम ये चैप्टर देख रहे हो तो तुम समझ चुके होगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पर नियो सोच रहा होता है कि इस बार जो इसके एक्सप्रेशन है वो काफी ज्यादा चेंज है। पिछली बार तो इसने कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दिया था जहाँ तक मुझे याद है, बट अभी मैं जो इसका चेहरा देख रहा हूँ उसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और वो सोचता है कि क्या प्रकाश ये जो है उस रात को भी इस तरह का चेहरा बना था, उस समय तो इसका चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये सारा काम हो जाता है तो यहाँ नियो पूछता है उससे कि क्या तुम अभी ठीक हो, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा युंग होता है वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। युंग कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सारी डार्क एनर्जी जो होगी वो निकल चुकी होगी और तुम्हें जो है बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा। यहाँ पर जो नियो होता है वो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे बहुत ही ज्यादा लाइट फील हो रहा है और अपने अंदर एनर्जी बहुत ही ज्यादा फील हो रही है। यहाँ पर युंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है और साथ में वो यहाँ पर कहता है कि लाओ मैं आपके हाथ को टच करके चेक करता हूँ कि आपके अंदर एनर्जी बची है कि नहीं डार्क वाली। वो उसके हाथ को टच करता है और हम देखते हैं कि बहुत सारी रोशनी यहाँ पर निकलती है और साथ में उसे अपने डैड की बात भी याद आती है कि उसे जो है किसी भी हाल में ये इसकी एनर्जी को निकालना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से निकालना पड़े क्योंकि इसे जो है कनेक्शन बिल्ड करना है। बट वो सोच रहा होता है कि मैं ये चीज बार बार कैसे कर सकता हूँ क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, इसलिए वो सोच रहा होता है कि अगली बार मैं ये नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नियो होता है वो उससे पूछता है कि क्या कोई दिक्कत है, तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि नहीं अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी आपका प्योरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है जो नियो होता है कि हाँ तुम जा सकते हो, बट वो मन में सोच रहा होता है कि फिर से इसके एक्सप्रेशन जो है सेम हो गए पहले की तरह। उसके जाने के बाद वो रूम में बैठकर सोच रहा होता है कि अभी जो इसके साथ मुझे जो फीलिंग आ रही थी जो कि बिल्कुल फैमिलियर लग रही थी उसके बारे में मैं अभी तक जान नहीं पाया हूँ, लगता है मैं इसी तरह धीरे धीरे से समझ पाऊंगा। फिर हमें कमरे के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो युंग होता है वो यहाँ पर चल रहा होता है बट उसकी चाल बदल चुकी होती है, वो बहुत ही अलग तरीके से चल रहा होता है और साथ में वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। वो सोच रहा होता है कि प्योरिफिकेशन के अंदर हमें इंटीमेट नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, तो इसलिए मुझे अभी जल्द से जल्द घर पहुंचना पड़ेगा क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारा लिक्विड सा निकल रहा होता है इसलिए उसे जो है घर पे जाकर नहाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से अपने घर पे चला जाता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वीडियो को नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।